मैं वीडियोस इतने इनफ्रीक्वेंटली बना रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस यूट्यूब चैनल से। और मैं इसको मतलब एज अ फुल ऑनलाइन मतलब पर्सोना कोई सोशल मीडिया वगैरह उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली अपने अपने अंदर जो ऑटिज़म जो मेरा अंदर का जो न्यूरो डाइवर्जेंस है उससे जो मैं इतना अजीब सी हरकतें करता हूँ लुक्स मैक्सिंग वगैरह, तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं सोचता है मेरे अलावा, एटलीस्ट यहाँ पे। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल में है, मैं पहले न्यूट्रोपिक्स कंज्यूम कर मतलब मैं शुरुआत में तो कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं लेता था। फिर 2022 अगस्त से मैंने जिम ज्वाइन किया था। जिम के साथ साथ ही मैंने वे प्रोटीन लेना कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसके जस्ट 10 महीने बाद फिर मैंने जब मेरा नीट निकला था, उसके 2-3 दिन बाद मैंने क्रिएटिन लेना भी शुरू कर दिया था जिम के साथ। उनके अलावा मैं कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेता था। ई एएलए के लिए, जो एएलए है हमारे पास, उसके लिए जो ईपीए और डीएचए के प्रिकर्सर्स होते हैं, उसके लिए मैंने एक वो गुरुमान की वीडियो देखी थी। उसमें उसने वो सजेस्ट किया था कि रिक्वायर्ड डेली अमाउंट कंप्लीट करने के लिए आपको एक मुट्ठी वॉलनट खाना चाहिए, एक फिस्ट फुल ऑफ वॉलनट्स। तो मैं वो करने लग गया था, कंज्यूम करने लग गया था नीट के टाइम पे, एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। और पिछले साल से मैंने मतलब लुक्स मैक्सिंग जो ओरिजिनल लुक्स मैक्सिंग है, क्लेविकुलर वगैरह, बिफोर ही वेंट मेन स्ट्रीम लास्ट ईयर, अप्रैल मई के आसपास मैंने उसको देखना शुरू किया था। मैंने फिर खुद से रिसर्च करना शुरू की थी। नॉट जस्ट हिम, एक और क्रिएटर है एंड्रोजेनिक, उसके अलावा मोर प्लेट्स मोर डेट्स की वीडियो हो गई, और विगरस स्टीव हो गया, अलग अलग फोरम्स हो गए, रेडिट, रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू किया। एआई की भी मदद ली, उसमें भी रिसर्च ऑपरेशंस, मतलब ऐसे होता है ना कोने में 3 डॉट बने होते हैं, उसको दबा के रिसर्च पे जाके फिर आप टॉपिक बांट दो तो पूरा इंटरनेट छान मारता है और सारे रिसर्च पेपर निकाल देता है उस टॉपिक पे, तो वो भी किए। तो मैं शुरुआत में जो ये है, इसको कैसे स्टार्ट किया था कि मैं मल्टीविटामिन्स मैंने कंज्यूम करना शुरू किया। बेसिक मल्टीविटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, वो अलग बात है कि मैंने 2-3 गोलियां से ज़्यादा नहीं खाई आयरन की। जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पहले मैं ऑक्साइड लेता था, अब ग्लाइसिनेट लेता हूँ। तो ये मतलब बेसिक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। उसके बाद जो हर्बल न्यूट्रोपिक्स हो गए, उसमें हमारे पास गिंको बायलोबा हो गया, बकोबो मुनैरी हो गया। 1 महीने के लिए मैंने पायरासिटाम और अल्फा जीपीसी का कॉम्बिनेशन आता है ना, पत्ती वाला जो लीफलेट आता है 10 गोलियों का, उसको भी कंज्यूम किया था, जस्ट टू गेट माई सेल्फ थ्रू फाइनल ऑफ सेकेंड ईयर। और फिर मैंने मतलब परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए शिलाजीत शिलाजीत और शिलाजीत वगैरह ट्राई किया। शिलाजीत इज़ अ स्कैम, शिलाजीत इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, सबसे घटिया सबसे चूतिया प्रोडक्ट है शिलाजीत। अगर पैसे हो तो कभी उसमें मत डालना, इससे बढ़िया तो कुछ कुछ उससे बढ़िया कुरकुरे खा लो। शिलाजीत सबसे गूलंड चीज़ है। उसके बाद अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा इज़ लेजिट अगर आप बढ़िया सोर्स से ले रहे हो। KSM66 जो वेरिएंट है उसका, दैट इज़ नाइस। मैंने अश्वगंधा से ये नोटिस किया है कि मेरी स्लीप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी, बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में, मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा मेरा मतलब कंट्रोल में आ गया था उसकी वजह से। लेकिन मेरे को जो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट वाला साइड है वो उतना ज़्यादा दिखा नहीं था, तो मैंने उसके बाद अपनी रिसर्च करके फिर मैंने HCG चलाया 1 हफ्ते के लिए, 1000 IUs, 2000 IUs, 1 हफ्ते के लिए 2000 IUs। मेरे को उससे इफेक्ट तो मिला था, लेकिन
HCG बेसिकली हमारे पास इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है हमारे पास, और मतलब लिबिडो वगैरह और ड्राइव, मतलब वही माइल्ड टेस्टोस्टेरोन रेज होता है। क्योंकि मैं कंप्लीट कर लेता हूँ अपना स्टेटमेंट। इसके बाद मैंने क्लोमिड यूज़ किया था, क्लोमिफिन सिट्रेट, क्योंकि एंक्लोमिफिन जो आइसोमर होता है क्लोमिफिन सिट्रेट का। क्लोमिफिन सिट्रेट बेसिकली दो आइसोमर का कॉम्बिनेशन होता है, एनक्लोमिफिन और जूक्लोमिफिन। एनक्लोमिफिन हमारे पास मेजरली जो क्लोमिफिन सिट्रेट में होता है 61% होता है, और वही हमारे पास टेस्टोस्टेरोन राइज वगैरह के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। और जो जूक्लोमिफिन है जो 39% होता है क्लोमिफिन सिट्रेट में, वो तो पूरा कचड़ा है, वो खाली एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स, मूड स्विंग्स वगैरह यही सभी देगा, और ज़्यादा कुछ उसके एप्लीकेशन नहीं है। तो बेसिकली मैंने दो दो साइकिल चलाए थे क्लोमिफिन सिट्रेट के, क्लोमिड के 3 साइकिल चलाए थे। एक पहला था मेरा 10 दिन का साइकिल, दूसरा था मेरा 3 हफ्ते का, और तीसरा भी 3 हफ्ते का था। मैंने इन तीनों के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में 10 दिन का गैप लिया था, और दूसरे साइकिल और तीसरे साइकिल के बीच में 3 हफ्ते का गैप लिया था। सो दैट्स इट। और हाँ, बस इतना ही किया था। उसके बाद जब मैं दूसरे साइकिल पे आ गया था, तो हाँ, दूसरे साइकिल पे जब आ गया था क्लोमिफिन सिट्रेट के, तो मैंने उसके साथ ड्यूटास्ट्राइड भी लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि मेरी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, मेरे पापा की अच्छी हेयर लाइन है, मेरे फैमिली में दोनों मदर फादर में अच्छी जेनेटिक्स है हेयर के लिए। बट मेरे को एक होता है ना बिल्कुल चैड वाली हेयर लाइन, बिल्कुल नॉर्वुड ज़ीरो, तो वो चाहिए था। और मेरे हल्के हल्के बाल ऐसे गिरने लग रहे थे, तो उसके लिए मैंने ड्यूटास्ट्राइड लेना शुरू किया। दैट वॉज अ बिग मिस्टेक, दैट वॉज अ फकिंग बिग मिस्टेक। हाँ, तो यही हुआ था। और स्किन के बारे में किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिकली यही हुआ था। और उसके बाद अभी जब मैं ड्यूटास्ट्राइड ले रहा था 3-3 हफ्ते के गैप पे, क्लोमिफिन सिट्रेट की साइकिल चला रहा था। अभी क्या हुआ कि 28 या 29 दिसंबर के आसपास हमारे पास मुझे क्या हुआ था, मेरे को मतलब अजीब सा मतलब एक होता है ना एनहेड, मतलब लो लिबिडो, एनहेडोनिया, लो टेस्टोस्टेरोन, मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छे लग रहा था। मेरे को डिप्रेसिव थॉट्स आए थे, मेरे को किसी भी बंदी को देख के कोई भी मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, और कोई भी लिबिडो नहीं था, लिबिडो पूरा ख़त्म हो गया था बेसिकली। मेरे को कुछ मतलब बिल्कुल मैं ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में ही चला गया था इमोशनली। कोई ऐसे नहीं हो रहा था कुछ भी, मतलब कुछ करने का मन नहीं, कोई ड्राइव नहीं, सब ड्राइव ख़त्म हो गई थी। सो अब ड्यूटास्ट्राइड में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं डीएचटी, क्योंकि हमारे पास डीएचटी एक पोटेंट एंड्रोजन सिग्नल, एक पोटेंट एक पोटेंट न्यूरोस्टेरॉयड है, जो हमारे पास एंड्रोजन सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में। तो कुछ लोग, वेरी फ्यू, बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा तगड़ा हिट लेते हैं उससे, और आई अनफॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम हु आर ससेप्टेबल टू DHT driven libido and its subsequent loss due to use of dutastride। तो ये हुआ था। उसके बाद मैं 5 दिन के अंदर अंदर पागल ही हो गया था। मैं बोला ये क्या हो रहा है। फिर मैंने टेस्टोस्टेरोन के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, और मेरे को एक दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि किसी आदमी को इंडिया में तो कहाँ ही मिलेगा मेरे को ढंग का टेस्टोस्टेरोन, मेरे को TRT क्लिनिक में जाना होगा, मेरे को डॉक्टर से ये लिए कंसल्टेशन करनी होगी। मैंने रिसर्च किया। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास HCG और क्लोमिफिन सिट्रेट है, वो मैं प्रिस्क्राइब नहीं था।
नहीं बता सकता, पर मैं सीज़ोक्लोमिफेन सिगरेट लिया था और मैंने टेस्टोस्टेरोन, मेरे को लग रहा था कि मतलब नहीं है, अनलेस अनलेस यू आर प्रिस्क्राइब्ड बाय टीआरटी क्लिनिक। पर मैंने उसको जुगाड़ लिया, और किस अंडरग्राउंड लैब से नहीं, मतलब एक अच्छे रिप्यूटेड टीआरटी क्लिनिक से लिया था। तो उसकी वजह से मेरे को मतलब मैंने पहले शुरुआत में 4 एम्प्यूल्स परचेज़ की थी टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट के। ईच एम्प्यूल वाज 250 मिलीग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट 1 ml, जिसको कि मैंने 500, क्योंकि मैं बिल्कुल ख़त्म हो रखा था अंदर से, तो मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली 500 मिलीग्राम 2 टाइम पर वीक चलाया था, जो कि एक बहुत हाई डोज होता है, लेकिन मेरे को ज़रूरत थी उस समय। तो मैंने ये किया, मैंने 2 हफ्ते उसको 4 एम्प्यूल ख़त्म कर दिए। उसके बाद मैंने मंगाया सस्टेनोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एनहांथेड की हमारे पास हाफ लाइफ 4 to 5 डेज़ की होती है, 6 इफ़ यू रियली पुश इट। और उसके बाद मतलब उसका जो कर्व होता है वो थोड़ा सा ऐसे होता है कि, क्योंकि आप जब टेस्टोस्टेरोन लोगे एक्सोजीनियसली, तो इनेटली तो शट डाउन हो ही जाती है, जो इनर जो आपकी सेल्फ प्रोडक्शन है वो शट डाउन हो जाती है। और लेकिन कर्व भी, जो टेस्टोस्टेरोन का कर्व होता है वो भी अनइवन हो जाता है, क्योंकि जो नेचुरल स्टेट होती है उसमें जो बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है वो एक पल्सेटाइल मैनर में होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से जो आपके बॉल्स हैं एकदम से 250 मिलीग्राम डाल दिए और फिर सो गए, ऐसा नहीं होता। थी थोड़ा 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 पल्सेटाइल, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन, रोज़ थोड़े 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 थोड़े, या मतलब ऐसे इंटरवल्स में होता है, ऐसे नहीं कि एकदम से मार दिया और फिर सो गए आपके टट्टे, ऐसा आपके बॉल्स हो गए, ऐसा नहीं होता। तो यही हुआ था। तो मैंने 2 हफ्ते लिया था ऐसे ही एग्रेसिवली, और मैंने फिर टेस्टोस्टेरोन एनहांथेड से स्विच करके सस्टेनोन लिया था, क्योंकि सस्टेनोन पहली बात सस्ता होता है टेस्टोस्टेरोन एनहांथेड से। दूसरी बात, सस्टेनोन इज़ बेसिकली 4 आइसोमर्स, 4 आइसोमर का हमारे पास मिक्सचर है। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन फिनाइल प्रोपियोनेट, आइसोकैप्रोएट और डिकैनोएट। इनके अलग अलग हाफ लाइफ होती है, कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। तो बेसिकली ये, कि इसका भी कर्व स्मूथ नहीं होता है, लेकिन इसका देखो एक आइडियल कर्व क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का, सीरम टेस्टोस्टेरोन का, सर्कुलेटिंग सीरम टेस्टोस्टेरोन का, वो कुछ ऐसे होगा, ऑलमोस्ट मिडल पे। टेस्टोस्टेरोन एनांथेड के साथ मेरे साथ क्या हो रहा था, अगर मैं बाद में स्विच करके 250 mg वंस अ वीक कर देता तो एकदम से ऐसे बॉडी ब्लास्ट करती और एकदम से ऐसे नीचे आता कर्व, ये होता। सस्टेनोन से क्या हो रहा था कि क्योंकि उसमें 4 अलग अलग एस्टर्स हैं, उनकी बिल्कुल अलग अलग हाफ लाइफ है, तो वो ऐसे ऐसे है बेसिकली। ये सस्टेनोन का कर्व है। अब इट इज़ नॉट लाइक दिस, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक दिस। तो हमारे पास बीच में हम लोग आ गए, कि जिसमें हमारे पास मतलब क्लोज़र टू हम लोग, अब दिस इज़ ऑल्सो नॉट आइडियल फॉर बॉडी, क्योंकि बॉडी तो होम्योस्टैसिस प्रेफर करती है, बट कोई बात नहीं, प्रोडक्टिविटी की और परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए कुछ भी, लुक्स मैक्सिंग के लिए कुछ भी, असेंशन के लिए कुछ भी, तो मैंने ये किया। और अभी भी मैं सस्टेनोन पे हूँ। उस हाँ, मैंने 500 mg चलाया था सस्टेनोन को भी 1 हफ्ते के लिए, और फिर मैंने मैंने 5 दिन पहले सस्टेनोन लिया है, और थैंकफुली अब जाके 1 महीने के बाद, एग्जैक्टली 1 महीने 5 दिन के बाद, मेरा जो डीएसटी वाला जो था ना, कि मतलब बिल्कुल ही डीएसटी पूरा चुट चुका है, बिल्कुल ही अनहेडोनिया हो गया है, तो वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आने लग गया, थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ही नॉर्मल आने लग गया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा क्योंकि मैं हफ्सी सांड हुआ, मैं पूरा हवस से भरा हुआ हूँ, मेरे दिमाग में इतने गंदे सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं इसको प्रोडक्टिविटी में डाइवर्ट कर पाऊँ। तो या दैट्स इट।
अभी मैं सस्टेनोन ले रहा हूँ। और हाँ, मैंने बीच में मैंने अरोमाटेज इनहिबिटर्स भी ट्राई किए थे, बट मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मैंने फर्दर रिसर्च की थी कि एस्ट्रोजन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, और एज अ न्यूरोस्टेरॉयड आपके लिबिडो, आपके ड्राइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंश्योर कि आपका टेस्ट एस्ट्रोजन मॉडरेट टू हाई रेंज में हो। और दैट्स इट। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं अलग से वीडियो बना के उसको कवर कर लूँगा। मैं कोई रिसर्च वर्क नहीं किया, मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगा, क्योंकि मेरे को कोई, मैंने अपने खाली प्लेसिबो के लिए बनाया कि कुछ प्रोडक्टिविटी आ रही है, और क्योंकि मेरे को, मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाता किसी से, क्योंकि दिस इज़ फकिंग ऑटिस्टिक, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो या